और मैं याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्टेंट हूँ आम आदमी पार्टी के लिए। और मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ कि यहाँ पर अब तक 50 साल से MIM यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन आज तक किसी भी तरह का सुधार नहीं हुआ है पूरे हैदराबाद शहर में और ख़ासकर याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। और मेरा मकसद है कि जो गवर्नमेंट जो पैसा सैंक्शन करती है उन पैसों को वो आज तक इस्तेमाल करते रहे, कभी आवाम के लिए नहीं लगाए, ना आवाम ने कभी उनसे कभी पूछा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो गवर्नमेंट बने आम आदमी पार्टी से, और अगर मैं भी MLA बनती हूँ तो ये ट्रांसपेरेंसी रहेगी, यानी कि जो पैसा सैंक्शन किया जाएगा वो आवाम के लिए लगाया जाएगा और आवाम को किन कार्यों के लिए पैसा दिया जाएगा और कितने लोगों को दिया जाएगा उसकी पूरी लिस्ट जो है पूरे अखबारों में आएगी, न्यूज़पेपर में आएगी और ये पार्टी का जो ऑफिस होता है उसमें भी ये लिस्ट आएगी। और मेरा ख़ास एक एजेंडा है कि जैसा कि हमारे गरीब जो बहुत सारे, मैं जब मैं कैनवेसिंग के लिए निकलती हूँ तो बहुत सारे गरीब लोगों को देख रही हूँ और ऐसे नौजवान बच्चों को देख रही हूँ जो बुराई में निकल गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज समाज में जितनी बुराई है वो सब तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से है। क्यों पॉलिटिकल लीडर जिम्मेदार है? वो इसलिए ज़िम्मेदार है कि जो मंथली जो पैसा सैंक्शन होता है, अगर हम वो पैसा अगर नौजवान पीढ़ी के लिए और उन गरीब लोगों के लिए लगाते, जैसे कि घरेलू महिला हैं जिनके लिए घर का पैसा बस नहीं होता है, और लड़कियों के लिए जो कई बुराइयों के लिए निकल जाते हैं, और ऐसे गरीब लोग जो 70 साल के ऊपर के हैं वो अपने अपने घरों में परेशानी हाल बैठे, उनकी औलादें उनको नहीं पूछती, उनको घर के बाहर निकाल देती है। तो मैं समझती हूँ कि इनके लिए मेरा एक मकसद है कि घर बैठे 70 साल के से लेकर ऊपर के लोग जो भी रहेंगे उनको पर मंथ 1000 रुपये सैंक्शन किया जाए, और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। और जो MLA का जो पैसा रहेगा इनके लिए लगाया जाएगा और उन नौजवान बच्चों के लिए भी लगाया जाएगा जो बेरोज़गार है, जिनको पैसा नहीं मिलता। पहली बात तो उनको लोन नहीं मिलता, दूसरी चीज़ लोन के लिए इतनी परेशानियाँ उठानी पड़ती है, फिर अगर लोन भी मिलता है तो वो उसका खर्च अदा नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ कि जो MLA का जो पैसा सैंक्शन हो वो पैसों में हम उन गरीब नौजवानों के लिए मैं काम करना चाहती हूँ, उनको पैसा देना चाहती हूँ ताकि वो अपना कारोबार बढ़ाएं। और ऐसे छोटे शेरख्वार बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जिनका डिलीवरी में डेथ हो जाता है क्योंकि उनको प्रॉपर डेट नहीं मिलता, तो उसके लिए मेरी एक कोशिश है और मैं ये चाह रही हूँ और मेरा एक पॉलिसी है, मेरा एक एजेंडा है कि इंशाल्लाह अगर मैं आती हूँ MLA बनती हूँ तो उन गरीब औरतों के लिए, यानी कि हर औरत के लिए याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितनी भी औरतें रहती हैं जो प्रेग्नेंट होगी उनके लिए, और शेरख्वार बच्चों के लिए जो 2 साल तक रहेंगे उनको दूध सप्लाई किया जाएगा, और नौजवान लड़कों के लिए पैसा दिया जाएगा, उनसे पैसा रिटर्न नहीं लिया जाएगा। ये दूध पार्टी फंड से दिया जाएगा? नहीं, ये MLA फंड से दिया जाएगा। MLA फंड क्योंकि MLA का जो पैसा सैंक्शन होता है पर मंथ करोड़ रुपीस सैंक्शन होता है। आज तक 50 सालों में वो करोड़ रुपीस कभी भी नहीं लगाया गया, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक बार मौका दें। अगर मेरी पार्टी आती है, अगर मैं जीतती हूँ तो इंशाल्लाह आपके लिए पूरा काम करूँगी, और इसकी पूरी लिस्ट आपको अखबारों में और मेरे पार्टी ऑफिस में मिलेगी कि मैंने कितना करोड़ रुपए की लोगों के लिए लगाया है, वो पूरे नेम्स के साथ आप हासिल करेंगे। ये ईमानदारी की हुकूमत में चाहती हूँ और इसी तरीके से मैं काम करना चाहती हूँ, और मेरे MLA में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, यानी कि कितना पैसा सैंक्शन हुआ, किन लोगों के लिए हुआ है, और वेटिंग में कितने लोग हैं जिनके लिए नेक्स्ट मंथ में पैसा सैंक्शन किया जाएगा। ये आप ही के लोगों में से मैं चूज़ करूँगी, हर महल्ले में एक कमेटी बनाऊँगी, वो कमेटी के लोग के हाथों वो दिया जाएगा, और ये अवामी जिम्मेदारी है। मैं उन लोगों को जोड़ूंगी, मैं आम लोगों के बीच में रहूँगी, हर वार्ड में एक दिन अपना लगाऊंगी, वो वार्ड में तमाम पेपर्स मैं सप्लाई करूँगी। मैं जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें वो अपनी तमाम परेशानियाँ लिखकर मुझे देंगे, उनका किसको पैसा चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसकी क्या परेशानी है, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं